गुड मॉर्निंग। 138। गुड मॉर्निंग। 140 से करना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 139। सभी बच्चे पेज नंबर 139 निकाल लीजिए बेटा। हम लोगों ने कल 3 अपठित गद्यांश पढ़ लिया था, चौथा भी शुरू किया था, तो चौथा फिर से मैं बता दे रही हूँ। हम लोगों ने इसका गद्यांश पढ़ लिया था, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक पदेन उत्तरत जना मार्गेषु किम क्षिपन्ति। क्या होगा बेटा, बोलिए। अवकरम। अवकरम। अवकरम, हाँ, वेरी गुड, अवकरम। एक पदेन उत्तरत का दूसरा है स्वच्छम भारतम केशाम स्वप्न अस्ति। किसका स्वप्न है? अधिकांशानाम। हाँ, अधिकांशानाम भारतीयानाम। लिख लो बेटा, अधिकांशानाम भारतीयानाम। फर्स्ट लाइन में ही है, चौथा और पांचवा शब्द है अधिकांशानाम भारतीयानाम। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर है फर्स्ट लाइन का 3rd and 4th वर्ड, अधिकांशानाम भारतीयानाम। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब बोलिए, पूछिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है अवकरम, दूसरा है अधिकांशानाम भारतीयानाम। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कल हम लोगों ने, मैंने बताया है कि आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश भी आते हैं बेटा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक अनसीन पैसेज जिसको बोलते हो, एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, निर्देशानुसाराम उत्तरत और एक शीर्षक देना होता है। इसमें हम लोगों ने कल 3 गद्यांश का क्वेश्चन आंसर कर लिया था बेटा। आज चौथा जो नंबर है वो हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला होगा अवकरम और दूसरा होगा अधिकांशानाम भारतीयानाम। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत अयम स्वप्न कदा पूर्ण भविष्यति। तो लिखिए लास्ट लाइन लिखिए। यदि वयम, अपि हटा दीजिएगा, उसके बदले सर्वकारम लिख दीजिएगा। लास्ट लाइन में है ना यदि वयम, तो यदि वयम अपि हटा के आप लिख दीजिए सर्वकारम अर्थात सरकार। यदि वयम सर्वकारम सहायताम करिष्याम जागरूकः च भविष्याम तदा अयम स्वप्नम पूर्ण भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिखिए, यदि वयम सर्वकारम सहायता करिष्याम जागरूका च भविष्याम, इतना लिख लीजिए। लास्ट लाइन में है, गद्यांश के लास्ट लाइन में है ना, यदि वयम अपि सहायताम करिष्याम जागरूका च भविष्याम, तो अपि के जगह लिख लीजिए सर्वकारम। यदि हम सरकार को सहायता करेंगे और जागरूक होंगे, उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए। तदा, भविष्यामा के बाद तदा लिख दीजिए। अयम स्वप्न अवश्यमेव पूर्ण भविष्यति, पूरा लाइन लिख दीजिए। लास्ट लाइन में यदि वयम से लेकर भविष्यति तक सिर्फ अपि हटाकर सर्वकारम कर दीजिए। अपि हटाकर सर्वकारम कर दीजिए बेटा और पूरा लाइन लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यदि वयम सर्वकारम सहायताम करिष्याम जागरूकः च भविष्याम तदा अयम स्वप्न अवश्यमेव पूर्ण भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिए, वयम किम पश्यामः। वयम पश्यामः यत् जनमार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरम क्षिपन्ति। किम इदम। नहीं, इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा। अवकरम क्षिपन्ति, ये आंसर नंबर 2 का 2 है ना। यत् क्या देखते हैं हम लोग, वयम पश्यामः,
सेकेंड लाइन का वयम पश्यामा से लेके थर्ड लाइन के छिपंती तक आंसर नंबर 2 का 2। क्वेश्चन है वयम किम पश्यामा, हम क्या देखते हैं। तो देखो सेकेंड लाइन में वयम पश्यामा यत जना मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु, माने हम देखते हैं कि लोग रास्ते में या सार्वजनिक स्थान पे, है ना, यत्र कुत्र अवकरम छिपंती, कचरा फेंकते हैं। अवकरम मीन्स कचरा, गंदगी। हम देखते हैं ना कि रास्ते में लोग कचरा फेंक देते हैं। तो यही लिखिए सेकेंड लाइन में वयम पश्यामा से लेके थर्ड लाइन में अवकरम छिपंती तक लिख दीजिए बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिख लिए। ऑल ऑफ यू हैव लिख लिए। ओके बेटा, अब टर्न द पेज, सी टर्न पेज 140, क्वेश्चन नंबर 3। निर्देशानुसाराम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर देना है। स्वच्छम भारतम भारतीयानां स्वप्नः अस्ति इति वाक्ये भारतम इति पदस्य विशेषण पदम किम। भारतम का विशेषण पदम क्या है? भारतीय नाम। नो, स्वच्छम। स्वच्छम भारतम, है ना। भारत जो है विशेष है और इसका विशेषण है स्वच्छम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा घ में टिक मार्क कीजिए, स्वच्छम। स्वच्छम है ना विशेषण, स्वच्छम भारतम। अब चलिए बेटा, हाँ, तीसरा का 2 देखिए। कुर्याम इति क्रियापदस कर्तृपदम किम। कुर्याम का स्वच्छता। नो, ये आपका कर्तृपद पूछ रहा है कुर्याम का, तो हम लोग लिखे हैं ना वयम कुर्याम, वयम के साथ कुर्याम है। वयम सर्वे मिलित्वा अस्याम दिशायाम प्रयासम कुर्याम। तो वयम के कुर्याम जो है क्रियापद है, इसका कर्तृपद है वयम। वयम कुर्याम कर्तृपद है वयम। तीसरा का सेकेंड आंसर हो जाएगा गौ, वयम। कुर्याम का कर्तृपद हो गया वयम। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 3। एतत् न करणीयम इति वाक्ये अव्यय पदम किम। इसमें अव्यय पद कौन सा है? न। वेरी गुड। हाँ, न। ख में आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का आंसर होगा ख, न। ख को टिक मार्क कीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4। स्वच्छता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। स्वच्छता के लिए कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है? भविष्यति। हाँ, वेरी गुड, भविष्यति। तो चौथा का क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का आंसर होगा क। चौथा का आंसर हो जाएगा क, भविष्यति। स्वच्छता का क्रियापद क्या है? भविष्यति। हाँ, वेरी गुड। अब इसका आपको शीर्षक लिखना है बेटा। क्या लिखिएगा शीर्षक? स्वच्छम भारतम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अस्य गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो क्या दीजिएगा शीर्षक बेटा? स्वच्छम भारतम। बहुत अच्छा। दूसरा भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसका शीर्षक यही होगा, स्वच्छम भारतम। स्वच्छ भारतम या स्वच्छम भारतम। वेरी गुड। अब ऑल ऑफ यू सी पांचवा, हम लोग अब पांचवा गद्यांश करेंगे बेटा। चलिए। एकस्मिन् वने एकः आश्रमः आसीत्। एक वन में एक आश्रम था। तस्मिन् आश्रमे एकः महातपा नाम मुनि वसति स्म। उस आश्रम में एक महातपा नाम के मुनि रहते थे। तत्र एकः मूषकः अपि वसति स्म। वहाँ एक चूहा भी रहता था। एकदा विडालात् भीतः मूषकः मुनि समीपम आगच्छत्। एक बार बिल्ली से डरा हुआ चूहा मुनि के नज़दीक समीप आया। मुनि तम मूषकम विडालम अकरोत्। जब डरा हुआ आया तो उस चूहा को मुनि ने बिल्ली बना दिया। ध्यान से सुनिए इस गद्यांश को, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे बेटा। हाँ,
तदा विडालः कुक्रात भीता अभवत्, जब वह चूहा बिल्ली बन गया तो कुत्ता से डरने लगा। मुनि तम कुक्रम अकरो, तो मुनि उसे कुत्ता बना दिए। पुनः कुकरा सिंघात भीता अभवत्, पुनः वह कुत्ता सिंह से डरने लगा, सिंह से डर गया। मुने प्रभावात सह सिंह अभवत्, मुनि के प्रभाव से वह सिंह बन गया। सबसे पहले क्या था, एक चूहा था, तो चूहा बिल्ली से डरता था तो मुनि ने उसे बिल्ली बना दिया। फिर वो बिल्ली कुत्ता से डरा तो मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। फिर वह कुत्ता सिंह से डरा तो मुनि के प्रभाव से वह सिंह बन गया। सिंह भूत्वा, भूत्वा मीन्स होकर, भू जोर अक्त्वा, भू का क्या अर्थ होता है बेटा, भू का क्या चलता है, धातु रूप क्या है, भव, भव मीन्स हाँ भवती होना, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त्वा, भू जोर अक्त्वा, हाँ भूत्वा होकर, तो सिंह होकर वह गर्वित हो गया, माने घमंडी हो गया कि मैं तो सिंह हो गया हूँ। सह मुनि मारितुम, और जब वह सिंह हो गया, जिस मुनि की कृपा से वह सिंह बना, वो एक चूहा था, चूहा से मुनि ने उसे बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से सिंह बनाया, और जब वह सिंह हो गया तो वह घमंडी हो गया, अहंकार हो गया उसे, और वह उसी मुनि को मारने की सोचा। हम लोगों के सामान्य जीवन में भी ये होता है, जो आदमी किसी को आगे बढ़ाता है लोग उसी की पैर खींचते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वह मुनि को ही मारने की सोचा। मुनि तस्य विचारम ज्ञात्वा, मुनि तो महान थे, वो तो सब अंतर्यामी थे, वो उसके मन की भावों को समझ गए। तो मुनि तस्य विचारम ज्ञात्वा, ज्ञात जो अक्त्वा ज्ञात्वा माने जानकर, मुनि उसके भाव को, विचार को समझकर तम पुनः मूषकम करो, मुनि समझ गए कि यह मुझे मारना चाह रहा है, तो वह उसे पुनः चूहा बना दिए। इसलिए तुम लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी ना, पुनर्मूषको अभवत्, चूहिया का फिर चूहिया की चूहिया, हम लोग छोटे थे ना, हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी थी, सुनी थी। पुनर्मूषको भवत्, पुनर् मीन्स फिर, पुनः चूहा हो गया। इसलिए यदि कोई तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें अच्छा करे तो उसके पीछे नहीं पड़ो। गलत काम दिमाग, गलत विचार नहीं लाना चाहिए अपने दिमाग में। जो अच्छा करे उसी के पीछे पड़ के उसी को मारने की नहीं सोचना चाहिए, नहीं, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो। तो पुनः मुनि ने उसे चूहा बना दिया। आज वो घमंड नहीं करता, मुनि को मारने की नहीं सोचता, तो बताओ वो सिंह बन गया होता। मुनि ने उसे पुनः चूहा बना दिया। तो अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उसने काम किया मुनि उसको पुनः चूहा बना दिए। पुनर्मूषको भवत्, यही था ये गद्यांश। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखो बेटा। एक पदेन उत्तरत, मुनि नाम की मासीत, मुनि का क्या नाम था, महातपा। हाँ वेरी गुड, महातपा लिखो बेटा, महातपा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आंसर होगा महातपा। दूसरा है कह विडालात भीतः भवत्, कौन, मूषक, वेरी गुड, हाँ मूषक, हाँ। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मूषक सिंह भूत्वा किम अचिन्तयत्, चूहा जब सिंह हो गया तो क्या सोचा, सुनो इतना नहीं, सिर्फ इतना लिखो, मूषका सिंह भूत्वा किम अचिन्तयत्, मूषका सिंह भूत्वा अचिन्तयत्, चाहे मुनि मारयितुम अचिन्तयत्, मूषका सिंह भूत्वा मुनि मारयितुम अचिन्तयत्। लास्ट लाइन में है ना, थर्ड सेंटेंस, मुनि मारयितुम अचिन्तयत्। हाँ ये आंसर 2 का 1, दूसरा का पहला हो जाएगा कि मूषका सिंह भूत्वा मुनि मारयितुम अचिन्तयत्। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, सभी बच्चों ने लिख लिया है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सी पेज नंबर 141। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, मुनि कुत्र वसति स्म, मुनि कहाँ रहते थे, हाँ वेरी गुड, मुनि एकस्मिन् वने एक आश्रम में वसति स्म, मुनि एक वन में एक आश्रम में रहते थे। पहला लाइन है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अचिंतयत इति क्रियापदस कर्तृपदम किम? अचिंतयत का कर्तृपद क्या है? हाँ? मैम सर ख मैम सर नो मैम मुझसे मूसका लिखो, मूसका अचिंतयत। सह भी लिख सकते हो लेकिन मूसका भी लिख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तम पुनः मूषकम अकरोत अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? पुनः पुनः, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का आंसर होगा ग, पुनः। 3 का पहला का आंसर होगा क या ख, दूसरा का ग। तीसरा है आश्रम इति पदस्य विशेषण पदम किम? एक, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा क। 3 का आंसर होगा क, एक। वेरी गुड बेटा। अब लिखिए विज्ञाय इति पदस पर्याय पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम? ज्ञात्वा। हाँ, ज्ञात्वा में समझकर, जानकर। विज्ञाय का भी अर्थ होता है जानकर। वेरी गुड। तो हो गया ज्ञात्वा, ख ज्ञात्वा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा का आंसर होगा ख, ज्ञात्वा। अब इसका बेटा 1 मिनट उचित शीर्षक देना है, उचित शीर्षक देना है। क्या होगा शीर्षक? मैम तस्पवी मुनि। लिखो पुनः मूषको भव या पुनर्मूषको भव। पुनर् या पुनः कुछ भी लिख सकते हो। पुनर्मूषको भव या बहुत फेमस ये कहानी है, उक्ति है कि फिर चूहा हो गया। इससे अच्छा क्या शीर्षक हो सकता है? पुनर्मूषको भव, पुनः मूषको भव या पुनर्मूषको भव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये तो उक्ति हम लोग कहानी भी पढ़े हुए हैं। फिर चूहिया की चूहिया, पुनर्मूषको भव। इसका शीर्षक लिखो बेटा, पुनर्मूषको भव। हो गया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सभी बच्चों, हाँ लिख लिया बेटा। अब देखो बेटा, अब गद्यांश नंबर 6। अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। अभी पूरे भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषणस्य तत्रय प्रकार सन्ति। प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आपसे पूछेगा कोई कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, है ना। अद्यत्वे जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। आज लोग भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। एतस्कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। इसके लिए वे निर्भीक होकर प्रकृति के प्रति अत्याचार करते हैं। जना वृक्षारोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षानाम छेदनम अवश्यमेव कुर्वन्ति। लोग पेड़ तो नहीं रोपते हैं लेकिन पेड़ काटना जानते हैं, पेड़ काट देते हैं। यंत्रालयानाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति। यंत्रालयानाम मीन्स फैक्ट्री जो होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ तो हो रही हैं। तो यंत्रालयानाम का निर्माण तीव्र गति से हो रही है। वाहनानाम संख्या अपि मीन्स भी। अपि क्या है बेटा? अपि क्या है? अव्यय है। और वाहनों की संख्या भी, हाँ अपि मीन्स भी, अपि अव्यय है। तो वाहनों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यस्मात् कारणात्, इस कारण से, यंत्रालयभ्य फैक्ट्रियों से, वाहनेभ्य गाड़ियों से निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था, इनसे विषमिश्रित रसायन पदार्थ धुआं, ध्वनि संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण कारणात् बाला वृद्धा युवान युवतया च रोगग्रस्ता भोक्ता समयात् पूर्व में मृत्यु प्राप्नुवन्ति। प्रदूषण के कारण बच्चे, वयस्क और बूढ़े समय से पहले, है ना, रोग ग्रसित होकर मर जाते हैं। वयम एतस्या समस्याया समाधानम
हम सबों को इस समस्या का समाधान मिलित्वा एव कुर्याम, हम सबों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अस्माकं मनसि सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्, हमारे मन में, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ऐसी भावना होनी चाहिए। लोग क्या हैं, बहुत स्वार्थी हो गए हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं। इसके कारण वे प्रदूषण भी फैलाते हैं, गलत काम करते हैं। तो ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। अस्माकं मनसि, हमारे मन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, इति भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। आइए बेटा अब इसका हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। एक पदेन उत्तरत् केषां निर्माणं तीव्रगत्या भवति, किसका? यंत्रालयानाम। थर्ड लाइन में, हाँ थर्ड लाइन में देखो, लास्ट वर्ड से पहले यंत्रालयानाम माने फैक्ट्रियों का। क्वेश्चन नंबर 2, के प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति, कौन प्रकृति के प्रति? जना, हाँ जना माने लोग। दूसरे में लिखो जना, दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ वन वर्ड आंसर है बेटा, आप लिखिए जना। जन मतलब लोग, जना जो नवाकार विसर्ग, जना। पहला होगा यंत्रालयानाम, दूसरा होगा जना। टर्न द पेज, सी वन, पेज नंबर 142। पूर्णवाक्येन उत्तरत् जनाः कीदृशं जीवनं जीवितुम् इच्छन्ति। हाँ वेरी गुड। इसका सेकेंड लाइन में होगा जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। ये हो जाएगा आंसर 2 का 1, पहला हो गया। दूसरा है के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति, वातावरण को कौन प्रदूषित करते हैं, बोलिए बेटा। देखिए फोर्थ लाइन, यंत्रालयेभ्य वाहनेभ्य निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनया च संपूर्णम वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। ये हो जाएगा आंसर 2 का 2। आंसर 2 का 2 के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। क्या होगा बेटा? देखिए गद्यांश का फोर्थ लाइन, यंत्रालयेभ्य वाहनेभ्य निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनया च संपूर्ण वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। अर्थात यंत्रालय माने फैक्ट्रियों से, वाहनों से निर्गत जो विष मिश्रित रासायनिक पदार्थ होते हैं, धुआं होते हैं, ध्वनि होते हैं, वे संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति, और दूसरा हो गया के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति यंत्रालयेभ्य वाहनेभ्य निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनया च संपूर्णम वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, सभी बच्चों ने लिख लिया है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्देशानुसाराम उत्तरत्। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निर्देशानुसाराम उत्तरत्, निर्देशानुसार उत्तर दें। तो ये देखिए मैंने कल ही आपको समझाया था बेटा कि अपठित गद्यांश में इसी तरह अनसीन पैसेज जिसको बोलते हो, है ना, एक अपठित गद्यांश दे देगा और उसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, एक 1 वर्ड आंसर रहता है, उसमें से 2 1 वर्ड आंसर, 2 पूर्ण वाक्य उत्तरत, और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो निर्देशानुसार उत्तर देना होता है। किसी में यदि आपको विपरीत पद लिखने बोलेगा, किसी में समान अर्थ वाले शब्द लिखने बोलेगा, अव्यय पद कौन है बताइए, ये सब आपको लिखने बोलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3
निर्देशानुसाराम उत्तरत्। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 3। पहला है निर्भीका इति पदस्य विशेष पदम किम अस्ति। निर्भीका का विशेष पद क्या है, बोलिए। ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी, बोलिए। निर्भीका का विशेष पद क्या है बेटा? जना। 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 यस मैम। हाँ, नहीं बेटा, जना। जना गौ होगा, जना। अरे विशेष पद, एक मिनट, विशेष पद, एक मिनट। विशेषण भूत्वा कैसे होगा? भूत्वा तो क्रियापद है। आपसे पूछा जा रहा है विशेष पद, तो निर्भीका क्या है? विशेषण है। इसका विशेष आपसे पूछा जा रहा है, तो विशेष भूत्वा नहीं होगा ना, विशेष इसका होगा जना। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होगा जना। देखिए बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बार बार नेट चला जा रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का आंसर होगा गौ, जना। आपसे विशेष पद पूछा जा रहा है, तो निर्भीका जना, निर्भीका विशेषण है, जना निर्भीक लोग, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, कुरियाम इति क्रियापदस कर्तृपदम किम, वयम, ख। दूसरा का ख होगा, क्रियापद हो गया कुरियाम, तो इसका कर्तृपद पूछ रहा है आपका, तो वयम, ख। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का आंसर होगा ख, वयम। लिख लिया बेटा? सात्विक आपने लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, कुरियाम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? वयम। कुरियाम का कर्तृपद क्या होगा? वयम। तो 2 का आंसर होगा ख। 2 का क्या आंसर होगा? ख। कुरियाम का कर्तृपद होगा वयम। लिखिए जल्दी जल्दी बेटा, लिख लिया? 2 का ख, वयम। तीसरा का जना वृक्षारोपणम न कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इसमें अव्ययपद कौन है? कौन है अव्ययपद? नो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा क, नो। जना वृक्षारोपणम न कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद न है, नो। तो क को ठीक, नो। हम बोले थे नहीं करने के लिए। बेटा आवाज नहीं कीजिए, इसी में किसी बच्चे को रिमूव कर दिया जाता है तो बोलते हैं रिमूव हो गए। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अपना माइक बंद कीजिए। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो एंड ऑफ योर माइक, ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। समझ गए? सभी बच्चे अपने को म्यूट कीजिए, आवाज़ आती है बेटा, क्लास डिस्टर्ब होता है, प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहला का आंसर गौ होगा, जना। दूसरा का आंसर होगा ख, वयम। तीसरा का आंसर होगा क, न। और क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा का आंसर है दुखिना इति पदस विलोम पदम गद्यांश से किम प्रयुक्त। दुखिना का विलोम पद क्या होगा? जल्दी बोलिए। सात्विक, दुखिना का विलोम पद? सात्विक, दुखिना का विलोम पद क्या होगा बेटा? सुखिना। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, दुखिना इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम। दुखिना का विलोम पद क्या होगा? विलोम मीन्स उल्टे मीनिंग वाले सब, विपरीत पद, तो सुखिना। दुखिना का सुखिना। लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? सभी बच्चों ने लिख लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का आंसर होगा गौ, दूसरा का आंसर होगा ख, तीसरा का आंसर होगा क्या होगा? तीसरा का आंसर
बोलिए बोलिए, तीसरा का क्या आंसर होगा? तीसरा का आंसर होगा, तीसरा का आंसर होगा 9। और इसका दुखिना इति पदस विलोम पदम किम प्रयुक्तम, तो दुखिना का विलोम पद हो जाएगा सुखिना। और चौथा क्वेश्चन है बेटा, अस अनुच्छेदस उचितम शीर्षकम लिखत। जैसा कि सभी गद्यांश में लास्ट क्वेश्चन का रहता है इसका शीर्षक लिखना, तो इसका शीर्षक बताइए क्या होना चाहिए? लिखिए शीर्षक इसका बताइए बेटा, ऑल ऑफ यू। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। इसका शीर्षक लिखिए, प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। लिख लिया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने यह अपठित गद्यांश हम इस बुक में 6 दिया हुआ है, हम लोगों ने 6 कर लिया है। तो इसी तरह से बेटा आपको अपठित गद्यांश एग्जाम में आएंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। आपको एक अपठित गद्यांश दे दिए जाएंगे और उसी में से एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तरत और निर्देशानुसार उत्तरत और एक शीर्षक लिखना होगा। इसका शीर्षक बेटा पुनः सुनिए, प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। इसका शीर्षक लिखिए इस गद्यांश का, पहला लाइन में है ना, प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। आप दूसरा भी दे सकते हैं, उचित शीर्षक लिखना होता है जो आपको उचित लगे। तो ये शीर्षक लिख लीजिए बेटा, लिख लिया? ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी और नॉट? सभी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं? चलिए, इसका शीर्षक हो गया प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। ठीक है बेटा, चलिए बाय।